अस्सलाम वालेकुम। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जिसने एक जान बचाई वो गोया ऐसा है कि उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। काश के ये अल्फाज हमारे कानों में तब गूंजा करें जब हम रोड पर कोई हादसा होता देखते हैं मगर नज़रें फेर कर अपनी राह ले लेते हैं। जब भी मैं इस बात पर तनकीद करता हूँ तो मुझे अक्सर इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि हम अगर रुक भी जाएं तो क्या करें। आज की नशिस्त उसी जवाब में है। फर्स्ट रिस्पॉन्स इनिशिएटिव पाकिस्तान ये नौजवान डॉक्टर्स का एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी कैंपेन है कि जिसमें वो जगह जगह जाकर हर किसी को रिगार्डलेस ऑफ के किसी की तालीम या उसका शोबा क्या है, हर किसी को जाकर ये सिखाते हैं कि इमरजेंसी नागहानी सूरत हाल में किसी की जान किस तरह बचाई जाए और अपने आप को भी किस तरह महफूज रखा जाए। आज मेरे साथ उसी इनिशिएटिव के सदर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि हम किस तरीके से अपना हिस्सा किसी ऐसी सूरत हाल में डाल सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर गरीब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। बहुत शुक्रिया वक़्त निकालने का। नहीं, फर्स्टली थैंक यू आपका, आपने बुलाया अपने शो पे एंड अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने किया। सर एब्सोल्युटली माय प्लेजर एंड माय ऑब्लिगेशन। इमरान मुझे ये बताइए कि ये फर्स्ट रिस्पॉन्स इनिशिएटिव पाकिस्तान है क्या? ज़रा इंट्रोड्यूस कीजिए इसको। अच्छा, फर्स्ट रिस्पॉन्स इनिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान एक एनजीओ है, जो एक स्टूडेंट रन एनजीओ है एक्चुअली, एंड ये फाउंड की गई थी 2010 के अंदर, जब सीआईडी बिल्डिंग पे, आपको याद होगा, कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस टाइम पे जो इस एनजीओ के फाउंडर्स थे, वो जो है मेडिकल स्टूडेंट्स ही थे, डार मेडिकल कॉलेज के, और 5 लोग थे। एंड वो वहाँ पर गए, जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इस जगह पे गए, तो उन्होंने देखा कि किस तरह से मैनेजमेंट हो रही है ट्रॉमा पेशेंट्स की। वहाँ पे जिन लोगों को हादसे में जिनको भी चोटें लगी थी, उसकी वजह से जो भी हुआ था, वो सही से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। बहुत ज़्यादा मॉब एक्यूमुलेट हुआ था वहाँ पर। फिर जब हमारे पैरामेडिक्स आ रहे थे, तो वो जितनी हेल्प कर सकते थे, कर रहे थे, बट वो इनफ नहीं था। और दूसरी बात, जो मैनेजमेंट थी उनकी, जैसे अगर सी-स्पाइन नहीं फॉलो किया जा रहा था, स्टेबलाइज़ेशन, बहुत से ट्रॉमा पेशेंट्स थे। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, तो उसके बाद उनको लगा कि ऐसा कोई इनिशिएटिव होना चाहिए, जहाँ पर हम मेडिकल स्टूडेंट्स को या डॉक्टर्स को पहले तो ट्रेन करें, ट्रॉमा के अंदर, कि लोग जब भी कोई ऐसा हादसा हो, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा फर्स्ट रिस्पॉन्डर मौजूद हो। तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई, और फिर इसका मोट्टो था कि लर्न, स्प्रेड एंड सेव लाइव्स। लर्न में सबसे पहले खुद सीखा उन्होंने, फिर दूसरे लोगों को, मेडिकल स्टूडेंट्स को सिखाया। फिर ये चीज़ आगे नॉर्मल लोगों तक पहुँचाई गई, जो मेडिकल चीज़ से एसोसिएटेड नहीं थे, किसी भी मेडिकल फील्ड से। एंड उसके बाद जितने भी ये लोग हैं, कहीं न कहीं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आज तक वी हैव ट्रेन्ड ओवर 50,000 पीपल इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो कहीं न कहीं कोई ना कोई किसी को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। इमरान मुझे ये बताइए कि फर्स्ट रिस्पॉन्स आप कहते किसको हैं? जब फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है कि सबसे पहले अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई हादसा होता है, तो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचकर किसी भी तरह से उसकी जान बचाना, उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स कहते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा इसमें, कि बहुत से लोग इसको कन्फ्यूज़ करते हैं फर्स्ट एड से। फर्स्ट एड होता है जब आपके पास या तो मेडिकल टीम हो, या आपके घर में आपके पास कोई इक्विपमेंट हो, जिससे आप अपने आप को ठीक कर सकें। जैसे कि अगर आपको कट लग जाता है और आप उस पे टेप लगाते हैं या सेमी प्लास्ट लगाते हैं, वो फर्स्ट एड में आता है। फर्स्ट रिस्पॉन्स वो होता है कि जब भी कोई जानी खतरा हो या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, उस वक़्त जब आप रिस्पॉन्स दोगे, अपना किसी को हेल्प करोगे, उस चीज़ को फर्स्ट रिस्पॉन्स कहा जाता है। वंडरफुल। क्या फर्स्ट रिस्पॉन्स सिर्फ़ और सिर्फ़ उस सूरत-ए-हाल में ही लागू होता है कि जब आप किसी रोड पर एक्सीडेंट देखो, या आप घर में मामूल की ज़िंदगी गुज़ारते वक़्त भी आप ऐसे किसी सिनेरियो से हमकिनार हो सकते हो? नहीं, बिल्कुल, इसके अलावा भी हम बहुत सिनेरियोज़ में हो सकते हैं, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसको भी अगेन हम हार्ट अटैक से कभी-कभार कन्फ्यूज़ करते हैं, और वहाँ पर भी फर्स्ट रिस्पॉन्स लगता है, क्योंकि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आपने एम्बुलेंस बुलानी है या सीपीआर देना है, तो सीपीआर देना भी फर्स्ट रिस्पॉन्स के अंदर ही आता है। या कोई भी ऐसा हादसा हो जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है, आप अकेले हो, किसी के गोली लग गई है, किसी को कट लग गया है चलें, और आपके पास अभी कोई भी चीज़ नहीं है, तो उस वक़्त आपके पास कपड़ा है, कुछ भी है, उसको यूज़ करके जो आप मैनेजमेंट दोगे, उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स कहते हैं। वंडरफुल। इमरान कितना आसान है ये सब कुछ करना? आपको कितनी देर लगती है किसी को सिखाने में और कितनी देर लगती है किसी को सीखने में? अच्छा, आसान बहुत है। जब हमने शुरू किया था, और जब मैंने जब जॉइन किया, तो हमें लगता था कि बहुत मुश्किल होगा। हमने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए, जहाँ पर हम नॉर्मल लोगों को, कॉमन लोगों को इनवाइट करते थे अपने ऑफ़िस पे अपनी वर्कशॉप करवाने के लिए, और वहाँ पर उनको इनवाइट करते थे कि आप सीखो फर्स्ट रिस्पॉन्स। हमें लगता था कि लोग नहीं सीखेंगे, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमने जितने लोगों को इनवाइट किया था, उससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी फुल हो गई, और उसके बाद हमें पता चला कि अच्छा, ये तो बहुत लोग सीखना चाहते हैं असल में। तो सिखाना बहुत आसान है। मेन चीज़ जो होती है, वो एक कॉन्फिडेंस होता है, जो लोगों के अंदर होना चाहिए। जब कहीं पर भी आप ऐसी चीज़ देखो, तो उसके अंदर रिस्पॉन्ड कैसे करना है, वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और हम पहले वो ट्रेनिंग देकर हम चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस लेवल को ही बढ़ाएँ।
हम्म। इमरान, कुछ इन शॉर्ट बता सकते हैं आपके, लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता मैं कहीं से गुजर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है। अब आप मुझे क्या ट्रेनिंग दोगे और उस ट्रेनिंग के ज़रिए से मैं क्या-क्या कर सकूँगा? या थोड़ा-सा अगर प्रैक्टिकली बता सको कि व्हाट एग्ज़ैक्टली वुड यू वांट मी टू डू इन दैट सिचुएशन? अच्छा डॉक्टर, सबसे पहले जो होता है वो सेफ्टी होती है अपनी। अगर कहीं पर भी एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी हादसा हुआ है, आप अपनी सेफ्टी सबसे पहले देखोगे, बिकॉज़ अगर आप खुद सेफ नहीं हैं, आप किसी और की मदद नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ जो हम सिखाते हैं वो सेफ्टी सिखाते हैं। अगर आप किसी रोड पे जैसे शारे फैसल पे हैं, अगर ट्रैफिक नहीं रुक रहा है, आप देख रहे हो कुछ हो रहा है, तो आप पहले नहीं जाओ जब तक ट्रैफिक कंट्रोल ना हो जाए। पहले आप ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश करो, अपने साथ किसी और को मिला के। दूसरी चीज़ जो आती है उसके बाद सारी चीज़ें हैं कि हमारा एक करिकुलम होता है SRCAB के नाम से। सबसे पहले सेफ्टी होती है, फिर रिस्पॉन्स होता है, फिर सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मॉब मैनेजमेंट का, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही कोई हादसा होता है 50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें से कोई मदद नहीं करने को आगे आ रहा होता। तो सबसे पहले उसको भी मैनेज करना होता है कि आप वहाँ पर जाएँ। आप पहले बताएँ कि मैं एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहते कि आप किसी को वादा कर दें या प्रॉमिस कर दें कि मैं इसकी जान बचा लूँगा। आप उनको बोल दें मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इसकी जान बचाने की या जो भी हेल्प करने की। और फिर आप एम्बुलेंस को कॉल करवाएँ और तब तक जब आपको फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है, तो आप अपना पूरा जो है प्रोटोकॉल पूरा करें। और इसमें इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती है। प्रोटोकॉल में होता है कि सबसे पहले आप देखते हो कि बंदे की हालत कैसी है। उसको करने में शायद 2 से 3 मिनट लगते हैं और एंड में अगर उनको साँस नहीं आ रही है या उनकी धड़कन नहीं चल रही है दिल की, तो हम CPR की तरफ आ जाते हैं। उसमें फिर जितना टाइम लगे जब तक एम्बुलेंस नहीं आती। इमरान, सीपीआर के लिए मुझे किसी डिवाइसेज़, कोई मेडिकल इक्विपमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है? नहीं, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ़ सीखना होता है। सीखना भी इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ आपको सीने के बीच में जो है वो दबाना होता है। और अगर आपने कभी सीखा भी नहीं है, तब भी अगर आप उस वक़्त जितना भी आपको आता है आप कर सकते हो। तो सीने के बीच में आपने अपनी हथेली लेनी है और अपने हाथ से ज़ोर से आपने दबाना है। बस हर सेकंड में 1 बार भी अगर आप कर लेंगे, क्योंकि 120 बार करना होता है वैसे आपने 1 मिनट में, लेकिन आप जितना भी कर सकते हैं अगर आप करें तो वो बेहतर है। इमरान, क्या फर्स्ट रिस्पॉन्स देने के लिए मेरे पास कोई भी चीज़ होना लाज़मी है? कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज़ ऐसी कि मैं लोगों को मदद कर सकूँ, जो कि मैं अब कल से अपनी गाड़ी में रखना शुरू कर दूँ? या आप समझते हो नहीं, अगर मैं पैदल भी कहीं पे चल रहा हूँ और मेरे सामने कोई हादसा हो, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ? ठीक है, डॉक्टरी पहले तो कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट रिस्पॉन्स होता ही वो है जब आपके पास कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ना हो और आप मदद करो। लेकिन ये अच्छी बात आपने की, अगर आप गाड़ी में रख सकते हो तो आप मास्क रखें कि अगर आपको किसी को ब्रीथिंग देनी है तो आपके पास मास्क हो, अपने आप को बचाने के लिए भी, अपनी सेफ्टी के लिए भी। आप बैंडेजेस रख सकते हैं, अगर कभी किसी को आपने हादसे में देखा, किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आपके पास बैंडेज हो उनको जो है बाँधने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा खून का लॉस ना हो जाए। टॉर्निकेट होती है एक चीज़, वो भी आप रख सकते हो कि जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ना भी हो, तब भी फर्स्ट रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ के बगैर किया जा सकता है, बस आपके पास जो चीज़ें हैं, उनको यूज़ करके आपने करना होता है। आप इमरान कहाँ पे सिखाते हैं? ये कब-कब इसकी क्लासेस होती हैं? किसी को आपसे राब्ता करना हो या आपकी क्लासेस अटेंड करनी हो, तो कहाँ आए, क्या करें? अच्छा, हमारी क्लासेस बहुत जगहों पे हो रही होती हैं। एक हमारा अपना जो है वर्कशॉप सेंटर है जिसको हम कोर कहते हैं, सेंटर ऑन रिससिटेटिव एजुकेशन। ये पाकिस्तान का पहला इंडिपेंडेंट सेंटर है जहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्स ट्रेनिंग दी जाती है और सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए मखसूस है। उसके अलावा हम जो भी हमें कहता है कि आपको हमारे ऑफ़िस में आके ट्रेनिंग करनी है, हमारे गाँव में आके ट्रेनिंग करनी है, तो हम हर जगह पे जाके हर तरह के लोगों को ट्रेन करते हैं। इसमें कोई भी कैप नहीं है किसी भी तरह का कि एक तरह के या मेडिकल लोग होंगे तो उनको ट्रेन करेंगे। आप कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ है, हम आपको आके ट्रेनिंग देंगे। सबसे आसान तरीका ये है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएँ, सामने एक बटन होगा कि रिक्वेस्ट अ वर्कशॉप, उस पे आप क्लिक करें, आप अपनी डिटेल्स डाल दें, हम आपको खुद रीच आउट कर लेंगे कि जब भी आपको वर्कशॉप करानी है। कितने पैसे लेते हैं आप ये सब करने ये के? हमारा सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है डॉक्टर जी। इमरान, मुझे एक बात बताइएगा, मैं ये समझता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ आपने मुझे आज से 10 साल पहले पढ़ाई हो और वो फिर वाक़या मेरे सामने कभी नमूदार नहीं हुआ हो या वो इन्फॉर्मेशन मुझे कभी इस्तेमाल में नहीं आई हो, तो आई डोंट थिंक कि मुझे वो वाक़ई वो रिकॉल हो जाएगी एज़ इट इज़, जैसे आपने सिखाई हो, जिस वक़्त मुझे वो चाहिए हो। तो क्या इन इन्फॉर्मेशंस को रिकॉल करते रहना चाहिए या आपको लगता है कि एक मर्तबा सिखा दी बस बंदे को अब याद रहेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर जी कि एक बार सिखाने से शायद हमेशा याद नहीं रहेगा। हमारी कोशिश ये होती है पहले कि सबसे पहले इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए, जिससे हम ट्रेनिंग्स करते हैं। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, लोगों का जज़्बा बढ़ाया जाए, किसी की मदद करें। बट रिफ्रेशर कोर्सेज़ की बिल्कुल ज़रूरत होती है कि आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद इस कोर्स को वापस लें। तो बहुत सी जगहों पे जहाँ पर हम ट्रेनिंग्स देते हैं, वो हमें बार-बार बुलाते हैं, हम लोग बार-बार उसको रिफ्रेश करवाते हैं कोर्स को। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, कितने अरसे में आपको लगता है कि हर किसी को रिफ्रेश कर लेना चाहिए? या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जगह पर
6 या 8 महीने बाद गए हो, तो आपने क्या रियलाइज़ किया कि सामने वाले को कितना याद था पिछले सेशन में से? अच्छा, एक इससे बड़ा अच्छा किस्सा याद आता है कि प्लीज़। हम लोग जो है सिंध की तरफ जाते थे ट्रेनिंग्स देने। हुँ। तो एक बार मैं गया था उसकी ट्रेनिंग देने एंड वहाँ पर बहुत से लोग थे, वो सीखने आए थे, गाँव के लोग थे। मेरे पास ट्रांसलेटर था क्योंकि उनको उर्दू नहीं आती थी। फिर कुछ 1 साल बाद हम वापस गए वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो जो वो लोग थे जिन्होंने सीखा हुआ था, उनको उस वक़्त तक वो चीज़ याद थी और वो हमें बता रहे थे कि आपने ऐसे-ऐसे सिखाया है। क्या तो उन्होंने बड़ा अच्छा सीखा था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हर 1 या 2 साल के बाद एट लीस्ट आपको ये ट्रेनिंग वापस लेनी चाहिए। बहुत खूब। अच्छा इमरान, चलिए कोई आ गया रिस्पॉन्ड कर दें, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए आइडियली एम्बुलेंस को कितनी देर में किसी जगह वक़ूवा पे पहुँच जाना चाहिए? अच्छा डॉक्टरिंग जो ग्लोबल वैसे एम्बुलेंस का पहुँचने का टाइम है किसी जगह पर जहाँ पर इमरजेंसी हुई हो, वैसे वो 10 से 15 मिनट का होता है। अगर कोई बिल्कुल सिटी सेंटर है या इवन कराची में भी अगर 15 मिनट लग जाएँगे या उससे ज़्यादा लग सकता है, अगर कोई और इश्यू ना आए। हुँ। लेकिन ये फिर भी ज़्यादा टाइम होता है। अगर किसी के सच सोचें अगर एक्सीडेंट हुआ है, उसको मेजर ब्लीड हो रहा है, तो उसको मैक्सिमम शायद 3 से 5 मिनट के भी अंदर जो है वो बंदा वहाँ पर पास आउट हो सकता है। तो ज़्यादातर एम्बुलेंसेज़ इस जगह पे नहीं पहुँच सकती और इसी जो टाइम पीरियड के अंदर हेल्प होती है, वो हम एज़ फर्स्ट रिस्पॉन्स सिखाते हैं कि वहाँ पर अगर आप पहुँच जाएँ तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम फ्रेम में। हुँ, हुँ, हुँ। इतना क्रूशियल होता है वो लफ्ज़, राइट? अच्छा, चलिए फ़र्ज़ करें मैं घर खरीद रहा हूँ। क्या मुझे ये कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि मेरे घर से कोई हॉस्पिटल फैसिलिटी कितनी दूर है? बिल्कुल डॉक्टर रीव, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये देखें कि कोई भी हॉस्पिटल आपके करीब से करीब 15 से 20 मिनट के अंदर हो। हुँ। अगर कोई भी आपके साथ हादसा होता है, कुछ भी अगर एम्बुलेंस नहीं भी पहुँच पा रही है, तो आप खुद से कैजुअल्टी को लेकर 15 से 20 मिनट तक हॉस्पिटल पे पहुँचा दो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको अपने ही घर के वाक़या बताऊँ कि एक मर्तबा जो है वो हमारे काम करने वाले जो है वो ऐसे ही प्लेट धो रहे थे और वो प्लेट गिर गई और उसका एक कट जो है वो उनकी उँगली में इस तरह लग गया कि उनके हाथ से फव्वारा खून के फव्वारे निकल गए। ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है जो कि हर दूसरे घर में, हर दूसरे दिन हो रहा होता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके घर से 15 से 20 मिनट में कोई भी हॉस्पिटल फैसिलिटी मौजूद हो, ताकि आप उस मसले को एड्रेस करा सकें, नहीं तो इतनी छोटी-सी चीज़ भी जानलेवा बन सकती है। इमरान मुझे ये बताइएगा कि इस आपके इनिशिएटिव में आपको डॉक्टर से क्या सपोर्ट चाहिए? डॉक्टर से हमें सपोर्ट चाहिए कि पहली बात तो जब हम किसी को भी एम्बुलेंस में भेज के एक ईआर तक इमरजेंसी रूम तक भेजते हैं, हुँ, तो वहाँ पर ट्रॉमा के लिहाज से जो है सारी फैसिलिटीज़ हों। बहुत बार जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी किस तरह के केसेज़ होते हैं, एमएलओ केसेज़ होते हैं, कुछ होते हैं, तो वहाँ पर पहले आपकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, फिर ट्रॉमा पेशेंट को देखा जाता है। पेशेंट को एंड में देखा जाता है सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद। हुँ। तो सबसे पहले अगर कोई भी ट्रॉमा पेशेंट आ रहा है, तो उसका अपना प्रोटोकॉल यूज़ करें और सबसे पहले उसकी जो भी चीज़ है उसको स्टेबलाइज़ करें पेशेंट को और बाकी जो चीज़ कर सकते हैं वो करें। इमरान आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या है? 1998। 98 आपके पैदा होने के 5 साल के बाद एक मूवी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी है जी, आपने? जी, जी। उसमें वो कहता है कि अगर कोई मरने की हालत में रहा कैजुअल्टी में, तो उसका फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या? तो उस फ़िल्म के आज जो है वो 20 साल हो चुके हैं उस फ़िल्म को आए हुए मगर अभी भी फॉर्म भरना शायद ज़रूरी है। सही बात है, बिल्कुल, लेकिन अच्छा मैसेज दिया बिल्कुल आपके अंदर। नहीं, थैंक्स टू द डायरेक्टर ऑफ दैट फ़िल्म हू ट्राइड टू रेज़ अवेयरनेस दिस वे। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने हॉस्पिटल की कैज़ुअलिटीज़ में, ट्रॉमा सेंटर्स में, हॉस्पिटल की इमरजेंसी रूम्स में क्या-क्या डेफ़िसिट्स देखे हैं, क्या-क्या फुकदान देखा है, जिनको आप समझते हैं कि एड्रेस करना लाज़मी है? बिल्कुल डॉक्टर नी जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ट्राई बिल्कुल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो रीच मतलब रिस्पॉन्ड कर सकें। हुँ, लेकिन ऑब्वियसली लोग इतने ज़्यादा हैं और हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं। हुँ, तो जितने भी लोग हैं वो बहुत कम तादाद में है कंपेयर टू जितनी कैजुअलिटीज़ आ रही होती हैं। तो वो जितना ट्राई करते हैं, वो पूरा करते हैं। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी ट्रॉमा पेशेंट हो, कोई एक्सीडेंट के बाद जा रहा है, तो सबसे पहले उसको स्टेबलाइज़ करें या अगर जैसे कि वो अगर एक्सीडेंट के बाद जा रहा है, उसको सर पे आप देख रहे हैं चोट लगी हुई है, तो उसको सीटी स्कैन में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएँ आप डॉक्यूमेंटेशन में। आप पहले उन लोगों को फ़ोकस करें या ट्रायज करें उन लोगों को, जो आपको लग रहा है कि ज़्यादा जिनको जल्दी ज़रूरत है। हुँ, हुँ। अच्छा, आपको लोगों से क्या तवक्को है या लोगों से आपकी क्या ख़्वाहिश है कि लोग आपको किस तरह से सपोर्ट करें या आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने इस इनिशिएटिव के बारे में? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेनिंग को सीखें। हुँ, हमसे सीख के और किसी को सिखा सकते हैं, आप बिल्कुल सिखाएँ। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा ऑर्गनाइज़ेशंस ऐसी बनें जो और ज़्यादा फर्स्ट रिस्पॉन्स सिखा सकें बिकॉज़ हम एक जगह तक पहुँच पाएँगे
आप उसको और आगे ले जा सकते हो। जितना हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप मॉनेटरीली सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे वर्कशॉप्स और जगह करवा के कर सकते हैं। हमें रीच आउट करके कि आप हमें कॉन्टैक्ट बता दें सिर्फ़ कि आप यहाँ जाके वर्कशॉप करा लो, या कहीं आपका कोई गाँव है, इंटीरियर सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, वहाँ पर आपको कोई कॉन्टैक्ट है, तो आप हमें ट्रांसपोर्ट करवा दें, हम खुद जाके वहाँ पर सिखाएँगे। तो ये हमें लोगों से है कि आप हमसे सीखें और हमें अपॉर्च्युनिटीज़ दें कि हम और लोगों को सिखाएँ। इमरान, फ़र्ज़ करें मैं रोड पर गुज़र रहा हूँ और मैं कोई हादसा होते हुए देखता हूँ। क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं उस लम्हे के? कोई ऐसी बात जो मुझे नहीं करनी चाहिए ऐसी सूरत-हाल में? बिल्कुल, सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी। अगर आपको लग रहा है कि आप उस जगह पे सेफ नहीं हो, या जैसे चलें एक्सीडेंट हो, या अगर कोई ऐसी शूटिंग हो गई है या फायरिंग हो गई है, कुछ ऐसा, या कहीं आग लग गई है, तो सबसे पहले डोंट ये है कि अपनी सेफ्टी को पहले सबसे आगे रखें। अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ जाकर खुद सेफ नहीं रहेंगे, तो आप उल्टा बोझ बन जाएँगे और लोगों पे जो वहाँ पर हेल्प करने आ रहा होगा। तो सबसे बड़ा डोंट तो ये है। उसके अलावा अ, डूज़ में ये है कि सबसे पहले पहुँचे, उनको देखें। जितना भी आपको नॉलेज है, आप करें। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं पता है, तो आप सिर्फ़ एम्बुलेंस को कॉल कर लें, वो बहुत आसान है, उसके नंबर्स हैं। अगर डिफरेंट एम्बुलेंसेज़ के हैं, सबसे पहले 1122 है, सिंध रेस्क्यू सर्विस है, 115 है, ईदी का नंबर है, 1020 है, चीफा का नंबर है। अगर आपको कुछ नहीं पता है, तो एटलीस्ट आप वहाँ पर कॉल कर देंगे, यहाँ पर ये हो गया है और एम्बुलेंस की ज़रूरत है। हुँ, हुँ। और इसके अलावा कोई और डोंट्स हो, जैसे कि जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को स्पाइनल इंजरी है तो हमें उसको हाथ पे नहीं उठाना चाहिए। इस किस्म की कोई बात मुझे बताइएगा। बिल्कुल, जैसे अगर ट्रॉमा पेशेंट है, हुँ, तो उसको यहाँ पर जो है गर्दन की हड्डी पे पीछे स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हो सकती है। अगर आप उसको डायरेक्टली उठाएँगे, तो वो और ज़्यादा इंजरी हो जाएगी और वहीं पर बंदा कोलैप्स भी कर सकता है, मर सकता है। तो उस हालत में मैं क्या करूँ? तो उस हालत में आप फिर एक चीज़ होती है सी स्पाइन स्टेबलाइज़ेशन, जो एक तरीका होता है, जिससे हम ये सिखाते हैं कि अगर किसी को आपको लग रहा है कि सी स्पाइन की इंजरी आ रही है, तो आप उसको किस तरह से उठाओ। वरना आप उसको अपनी जगह से मूव नहीं करें, अपनी जगह पे रहने दें। जब भी कोई एम्बुलेंस या पैरामेडिक स्टाफ आएगा, वो उनको सही से स्पाइनल कॉर्ड लगा के लेके जाएँगे। हुँ, आई होप दे नो हाउ टू हैंडल सच पेशेंट। इसके अलावा मेरे ख़्याल से पानी के हवाले से भी कोई गाइडलाइन है? जब हेड ट्रॉमा के पेशेंट को क्या पानी पिला लेना चाहिए? बिल्कुल, अगर हेड ट्रॉमा का पेशेंट है, या आपको कोई भी पेशेंट ऐसा लग रहा है जो बेहोशी की हालत में है, तो आप कभी भी उसको पानी ना पिलाएँ, क्योंकि वो उसकी साँस की नाली में जा सकता है। तो इसलिए आप पानी ना पिलाएँ किसी भी ऐसे पेशेंट को जो आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी होश में है, या कोई एक्सीडेंट के बाद है, तो पानी उसे फ़ौरन नहीं पिलाना चाहिए। क्या मिसकंसेप्शंस आपने हमारी सोसाइटी में पाए हैं फर्स्ट रिस्पॉन्स को लेके? कुछ मिसकंसेप्शंस आपको ही पता होगा, बहुत सी मिथ्स होती हैं, जैसे कि हम बहुत बार सुनते थे कि अगर किसी को सीज़र हो रहा है, तो उनको जो है वो मोज़ा सुखा देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, जो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। या इसी तरह से ऐसे ही किसी पेशेंट को पानी पिला देना चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं पिलाना चाहिए। या अगर कोई कहीं पर बर्न हो गया है आपके हाथ पे, तो आपने टूथपेस्ट लगा देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक मिथ हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। और इससे बेहतर है कि आप जैसे टूथपेस्ट वाले एग्ज़ाम्पल में, कि पानी, नॉर्मल पानी के ऊपर जो है उसका हाथ रखें, ठंडे पानी के ऊपर, वो खुद ही बेहतर हो जाएगा। उसके अलावा जो जैसे सीज़र वाला मैंने आपको बताया, उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें आप बस पेशेंट को बिठाएँ और एम्बुलेंस का वेट करें, अगर लंबा सीज़र हो गया है। हाँ, अलबत्ता उसके आस-पास से कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको नुकसान दे दे सकती हो, उसको दूर कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, कोई और मिसकंसेप्शन? मैंने ये एक मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा देखा है, बल्कि मिसकंसेप्शन तो नहीं कहेंगे, उसको पता नहीं क्या कहेंगे। असल में बेगैरती का अंग्रेज़ी तर्जुमा तो है नहीं। तो मैंने ये देखा है कि लोग जो है वो अक्सर मदद करने आगे नहीं आते कि हम भी इस मसले में फँस जाएँगे या हम भी जो है वो किसी मुश्किल का शिकार हो जाएँगे। क्या आपने ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस देखे हैं? जी, बिल्कुल, ऐसे बहुत लोगों को सुना है, जब भी हमारे लोग वर्कशॉप्स पे आते हैं, तो लोग सवाल करते हैं हुँ, कि अगर हम वहाँ पर मदद करने पहुँचे, तो उल्टा जो है हमारे ही जो है वो हम प्रॉब्लम में आ जाएँगे इसकी हुँ, वज़ह से, या पुलिस के हवाले से इस हुँ, प्रॉब्लम में आ जाएँगे। तो ऐसा नहीं होता है। वैसे दुनिया भर में तो लॉज़ होते हैं इस तरह प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे लोगों को, जिन्होंने उस जगह पे हेल्प की है, जहाँ पर किसी की जान बचाने की ज़रूरत थी, चाहे किसी भी तरीके से आपने नुकसान भी दे दिया हो। मैं इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा प्लीज़। आपको। जैसे कि सीपीआर आप कर रहे होते हो, तो कभी-कबार सीपीआर में ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपकी रिब्स जो है वो फ्रैक्चर हो जाती हैं, आपकी हड्डी टूट जाती है हुँ, सीने की। हुँ। लेकिन उस वक़्त उसकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो भी कैज़ुअल्टी होती है। तो उसमें आप जो भी एक्ट परफ़ॉर्म कर रहे हो, ज़रूरी ऐसा हो कि आप उसकी जान बचाने के लिए कर रहे हैं, या उसको हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। तो उसमें आपके ऊपर कभी भी कुछ नहीं आएगा, और लॉफ़ुली जो है वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कोई टारगेट करें। अच्छा, और भी इमरान, मुझे आपने लोगों की प्रैक्टिसेज़ में ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखे हों व्हिच आर रादर काउंटर प्रोडक्टिव, रादर हार्मफुल इंस्टेड ऑफ गिविंग बेनिफिट? जी, बिल्कुल, अब जैसे कि अगर नाक से खून बह रहा हो, जी। तो बहुत बार हम करते हैं कि आप पीछे कर लो सर, और ताकि खून रह जाए, रुक जाए।
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे खून जो है वो उल्टा और पीछे जा सकता है, इवन दिमाग की तरफ भी जा सकता है, सांस की नाली में जा सांस की सकता है। नाली में जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने जो है आगे सर करवाना चाहिए, या फिर कोई भी नोज़ ब्लीड का केस हो, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा फ़र्ज़ कीजिए कि कोई जो है वो कहीं काँच टूट जाता है। हुँ? उस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? जी, जैसे अगर काँच टूट गया या कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर है, काँच टूट के आपके हाथ में है या पाँव में है, तो हम देखते हैं कि ऐसे फ़ौरन निकाल देना चाहिए। हुँ। लेकिन बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो उस वक़्त कोई भी चीज़ अगर कोई आपके शरियाने हैं, वो वहाँ पे डैमेज है, अगर आप निकालोगे तो वो और ज़्यादा ब्लीडिंग करने लग जाएगा। तो बेहतर है कि आप उसको वहीं रहने दो, और फिर जब वो हॉस्पिटल जाएँ तो वो सही से निकाले जाएँ। हुँ। इस तरीके से कोई और आपको कोई और ज़रूरी बात याद आती हो? मैं ये समझता हूँ कि लेग रेज़ेस जो हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर हम सिनकोपी में पेशेंट्स को कर देते हैं कि जैसे ही कोई बेहोश हो गया तो हम फ़ौरन से उसकी टाँगें ऊपर की तरफ कर देते हैं कि जो है वो ताकि और पाँव का खून जो है वो दिमाग तक पहुँच जाए। और तो और फ़र्ज़ कीजिए कि कहीं कहीं पर अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो तो आप उसको एंटी ग्रेविटी कर दें। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हाथ में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो इंस्टेड नीचे रखने के आप उसको ऊपर रखें, टाँग में है तब भी उसको ऊपर रखें ताकि उससे खून का बहाव कम हो जाए, मतलब खून का लॉस कम हो जाए। बहुत सी बातें इमरान हम लोग रोज़मर्रा की बुनियादों पे देखते रहते हैं, जो हमें लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि उनका भी नफ़ा हो सके। बल्कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं, वो मैं आपको बताऊँ, आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्स इतना एक अच्छा इनिशिएटिव है, जो हम डॉक्टर्स को हर थोड़ा अरसे बाद लेते रहना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं भी बहुत सी चीज़ें ऐसी भूल गया हूँगा और ये सारे वाक़यात जो हैं, वो यकदम सामने आते हैं। इसके लिए कभी भी बंदा प्रिपेयर्ड हो नहीं सकता। सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रिपरेशन ऐसी हो सकती है कि इसकी थॉरो रिकॉर्डिंग होती रहे या पीरियोडिक रिकॉर्डिंग होती रहे। बहुत सी जगहों में मैंने देखा कि डॉक्टर्स जो हैं वो जब कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो वो छुप रहे होते हैं, या क्योंकि उनको ये होता है कि यार नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और लैक ऑफ ट्रेनिंग भी हो जाती है। क्या आप कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी बता सकते हैं कि आपकी टीम ऑफ डॉक्टर्स ने कोई इस किस्म का कारनामा सर अंजाम दिया हो, या आपको किसी सिखाए हुए बंदे ने कोई जान बचाई हो? कोई ऐसी बात जो आपको याद है तो वो आप प्लीज़ हमसे शेयर करें। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर, ये बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, क्योंकि आप देखें हमने जितने लोगों को सिखाया है, हुँ, हुँ। वो आगे जाके और लोगों को सिखाते हैं। तो हमें हर किसी का तो नहीं पता चल सकता कि किसने किस-किस को बचाया होगा, बट कहीं न कहीं हर किसी ने किसी चीज़ पे रिस्पॉन्ड किया है। जिसने भी ये चीज़ सीखी है, किसी ने छोटे से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ पे जाके आपने रिस्पॉन्स किया है, आपको बेहतरी फ़ील हुई होगी। तो हुँ, जैसे आप कॉन्फिडेंस वाली बात भी कर रहे थे, तो इन ट्रेनिंग्स का मेन मकसद शुरू में ये होता है कि बंदे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो रिस्पॉन्ड कर सके, उसको लगे कि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं इस चीज़ में रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। इस तरह से बहुत से लोग हैं, हमें जो है अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भेजते हैं। जैसे कि हमारे एक रिस्पॉन्डर थे, उन्होंने हमें स्टोरी भेजी थी। उन्होंने बताया था कि वो एक एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ पर वो रुके हैं। उन्होंने सबको जाके देखा है, 3 लोग जो थे उसमें इंजर्ड थे, तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई है, उन्होंने देखा है कि कौन ज़्यादा इंजर्ड है, कौन किसको पहले जाने की ज़रूरत है, किसको बाद में जाने की ज़रूरत है। ब्लीडिंग हो रही थी एक खातून के, उनको जो है हाथ में ब्लीडिंग थी, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया कि उन्होंने जो है उसको कुछ भी नहीं था, तो एक कपड़ा उनको किसी ने ला के दिया, उसी को उन्होंने बाँधा है, उसे टॉर्निकेट यूज़ करके उनको भेजा है कि जल्द से जल्द वो एम्बुलेंस में जाएँ और हॉस्पिटल पहुँचे। तो इस तरह की बहुत सी रिस्पॉन्स स्टोरीज़ हैं, बट यही बात है कि आप रिस्पॉन्ड करो, जहाँ पर भी है, जितना भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कम भी आपको लग रहा है, तो ये ट्रेनिंग से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। हुँ, हम आपको पहुँचा नहीं सकते वहाँ तक। हुँ। हमारा इतना काम है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएँ, आपके अंदर जज़्बा पहले से ही है, जितना हमने देखा है, जितने लोगों को हम ट्रेन करते हैं, लोगों के अंदर जज़्बा बहुत है, क्योंकि कोई इस तरह से हमने नहीं सोचा था कि ट्रेनिंग लेने आएगा हमारे पास। हम संडेज़ को ट्रेनिंग रखते हैं दोपहर 12 बजे, लोग हमारी क्लासेस फुल होती हैं। तो इससे पता चलता है कि लोगों के अंदर जज़्बा बिल्कुल है, दूसरों की मदद करने के लिए। लोगों को अगर सही गाइडेंस मिल जाए, सही तरीके पता चल जाएँ, लोग बिल्कुल मदद करेंगे। बिल्कुल, आपसे इमरान बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि मैं जब 3rd ईयर में था, हम जब मेडिकल कॉलेज में थे, तो 3rd ईयर में हमने जो है वो यूँ कह लें क्लिनिक्स स्टार्ट होते हैं। तब होता है जब आप खून देखते हो, तब होता है जब आप पेशेंट देखते हो। तो ये मैं आपको हम डॉक्टर्स की बात लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब हम फर्स्ट टाइम ये सूरत-ए-हाल देखते हैं, किसी को इंजेक्शन लगता हुआ देखते हैं अपनी आँखों से, तो कितनी लड़कियाँ होती हैं जिनके आँसू निकल आते हैं। कितनी लड़कियाँ होती हैं जो है वो उँगली अपने दाँतों में चबा लेती हैं। तो ये एक ट्रेनिंग की वजह से होता है कि हम कल को जो है बॉम्ब ब्लास्ट के पेशेंट के सामने खड़े हुए होते हैं और हम नम से होते हैं। लोग समझते हैं हम नम हो गए, नहीं जी, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है और ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है और ये एक दिन में नहीं आ सकती। आप किसी भी बम ट्रॉमा के पेशेंट में, पूरे जले हुए पेशेंट में, किसी गन शॉट पेशेंट में आप एकदम सामने जाके नहीं खड़े हो सकते हो और अपना आप ज़हनी तवाज़ुन आप बिल्कुल ठीक रखो कि आप उस वक़्त परफ़ॉर्म कर सको। आपकी ज़रूरत है इस वक़्त काम करने की, तो आपको अपने असाब
जो है वो वाक़ई काबू में होने चाहिए। दिस डज़ नॉट हैपन ओवरनाइट, दिस टेक्स ट्रेनिंग। थर्ड ईयर से ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हर कोई जो है वो नॉर्मलाइज़ हो गया, हाँ जी, फ़ोन देखने में नॉर्मलाइज़ हो गया। फिर हमारे लिए ओटी नॉर्मलाइज़ हो गई। सो व्हाट आई मीन टू टेल द पीपल इज़ के ये आप पीरियोडिकली ये चीज़ें करते रहेंगे, तो फिर एक आपको आपको एक सर्टेन स्टेज आती है कि व्हेन यू आर एक्चुअली एबल टू डिलीवर एट दैट स्टेज आल्सो। खड़ा होना ही जो है वो यूँ कह लें कि फर्स्ट स्टेप है सबके लिए। लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट इमरान, कि हू कैन लर्न योर ट्रेनिंग और हू कैन गेट योर ट्रेनिंग? अच्छा, कोई भी सीख सकता है, चाहे बहुत आप खूब। छोटे बच्चे हैं, हुँ, बच्चे से लेकर जितने भी आपकी उम्र है, हुँ, आपका कोई भी शोबा हो, आप किसी भी लैंग्वेज से हो, हुँ, कोई भी आप कहीं से ताल्लुक़ रखते हो, आप कोई भी ये सीख सकता है। हमसे हुँ, सीखें, यूट्यूब से सीखें, कहीं से सीखें, ट्रेनिंग ज़रूर लें। हुँ, हुँ, हम आके आपको जो है वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे सकते हैं, और भी इस तरह की एनजीओज़ हैं जो ये काम कर रही हैं अच्छा, वो भी आके आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे सकती हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं सीख सकता है, हर कोई इस ट्रेनिंग को ले सकता है। हुँ, हुँ। और उन लोगों के बारे में इमरान आप क्या कहना चाहोगे जो एक वाक़या होता है और उसके इर्द-गिर्द सिर्फ़ तमाशाई बने खड़े होते हैं और मदद के लिए बुलाया जाओ तो वो दूसरी जानिब भागते हैं बजाए इसके कि मदद को भागते हो? बिल्कुल, मैं उन लोगों के लिए ये कहूँगा कि अगर आप खड़े हैं, तो किसी न किसी तरह की मदद करें। जैसे मैंने कहा, अगर आपको कुछ नहीं पता है, तो एटलीस्ट आप एम्बुलेंस को कॉल कर दो। हुँ, हुँ। कॉल करके आप वहाँ रुक जाओ एटलीस्ट उस जो भी कैज़ुअल्टी है उसके साथ, या अगर कोई काम कर रहा है, कोई मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उल्टा उसको जो है डिस्करेज ना करें, उनको अपना काम करने दें, उनकी मदद करें कि वो जो है मदद करके किसी की उसको एम्बुलेंस तक पहुँचा सकें या उनकी जान बचा सकें अगर। जिसने एक जान बचाई, उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। कुरान सब हम सब पढ़ते हैं मगर जब वक़्त आता है बहुत अफ़सोस के साथ बहुत से ऐसे वाक़यात मैंने देखे हैं या बल्कि हम रोज़ की बुनियाद पे देखते ही हैं, एक्सीडेंट होता है, गाड़ियाँ अपनी रवा-दवा चलती रहती हैं, बहुत अफ़सोस होता है। I appreciate your initiative. I would want everyone who is listening to contact you people, get these trainings done, and I wish you all the very best. लाइक थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी डॉक्टर अली, और बिल्कुल आप इस तरह लोग इनवाइट करते रहें और इस चीज़ को और बढ़ाते रहें आगे। So absolutely my pleasure and absolutely my obligation. थैंक यू। Thank you so much.